हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट टाइम तो गुरु अष्टकम पूरा डिस्कस कर लिया था, आज हम करेंगे ओ वैष्णव ठाकुर, जिसमें एक डिसाइपल्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है वो हम जानेंगे। पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो एक एक जो चीज आप थोड़ा सा एक हटके एक चीज बताती हूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाई वी गोइंग टू डिप्रेशन, या हमें हिस्टीरिया क्यों होता है, या हमारे को मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों होती है, डिप्रेशन क्यों हो जाता है, या किसी का की हुई चीज हमको क्यों वो ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। हम यू नो व्हाई इट हैपेंस इज बिकॉज कि हमारी बॉडीज में ना 7 चक्रास होते हैं। ठीक है। सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है, आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। इट्स वेरी मतलब चक्रास का नॉलेज दे रही हूँ पर बहुत सटल और सुपरफिशियल लेवल पे है, जो कि आप एज यूज कर सकते हो और आप अपने आप में खुद डायग्नोस कर सकते हो कि आपको ये दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपका कौन सा चक्र वीक है। तो these 15-20 minutes now I will give you, because I have doctor, we have a Ayurvedic doctor who is studying Shweta, and we have Muskan who is doing MBBS, and we still have doctors who have not yet joined in, but ठीक है ये थोड़ा सा। and of course we have people जो get affected by different kind of emotions, और उन emotions को हम कैसे overcome कर सकते हैं और कैसे हम अपनी mental health को अच्छा रख सकते हैं ना। तो एक छोटा सा टिप देती हूँ। सो जब वी आर बोर्न ना, सबसे जो रेक्टम, जहां से आप स्टूल पास करते हो, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। वहां पे एक चक्र होता है, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है। और ये जो मूलाधार चक्र होता है, यहाँ से बिगनिंग ऑफ लाइफ होता है। तो ये चक्र इज द ओनली चक्र जो ऑटोमेटिकली ऑन होता है जब आपका बर्थ होता है। ठीक है। उसके ऊपर जो आता है आपका, आता है स्वाधिष्ठाना चक्र, जिसको आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहां पे। फीमेल का यूट्रस हो गया और मेन का टेस्टिस हो गया। और फीमेल का यूट्रस एंड ओवरीज हो गए, और मेन का टेस्टिस और पेनिस हो गया। ठीक है। उसके ऊपर आता है आपका मणिपुरा चक्र, दैट रिप्रेजेंट योर लिवर, एब्डोमेन, जो आपका लोअर एब्डोमेन टू होल एब्डोमेन जो होता है, जो आपका पूरा पेट होता है, उसको हम कहते हैं मणिपुरा चक्र। जिसमें आपके ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, आपका इंटेस्टाइन, आपका क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स आते हैं। मतलब पित्त की थैली, तिल्ली, आंतड़ियां, लिवर को क्या कहते हैं, जिगरा, एंड गॉल ब्लैडर को पित्त की थैली, ये सारे ऑर्गन्स आपके आते हैं। फिर लिवर, जब आपका पूरा पेट के ऊपर आपका हार्ट चक्र होता है, जिसको हम कहते हैं अनाहता चक्र। ठीक है। दैट इज योर हार्ट चक्र, जिसमें आपके लंग्स कवर होते हैं, आपका हार्ट कवर होता है, आपका पूरा सांस लेने की प्रक्रिया कवर होती है। देन उसके ऊपर आपका जो गला होता है, उसको हम कहते हैं विशुद्धि चक्र, यहाँ पे। सो द विशुद्धि चक्र इज बेसिकली योर थायराइड ग्लैंड्स, या आपका वोकल कॉर्ड्स, या आपका ट्रेकिया, मतलब जहां से सांस की नली शुरू होती है, और फूड पाइप हो गया। तो ये पूरा जो चक्र होता है, इसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। एंड देन बिटवीन द आईज इट्स कॉल्ड द ज्ञान चक्र, जिसे ज्ञान चक्षु भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। दो आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, यहाँ जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है या तिलक लगाया जाता है, उसको ज्ञान चक्र कहते हैं। और सर के ऊपर, दिस हेड, ये जब ऐसे खुलता है, यू नो दिस स्कैल्प, इसको हम कहते हैं सहस्रा चक्र। ठीक है। सो अगर आप काउंट करो तो दीज आर 7 चक्रास। ठीक है। मूलाधार चक्र जो होता है आपको ऑटोमेटिकली ऑन होता है, क्योंकि लाइफ आएगी तो वो वहीं से स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका बेसिक स्टार्ट पॉइंट पे हो, एंड द कृष्णा हैज गिवन यू एवरीथिंग, कि आपको अपनी लाइफ फेयर को उस मूलाधार चक्र से लेके ऊपर तक लेके जानी है, सहस्रा चक्र तक। ठीक है। आपकी स्पाइन है,
अभी तक जितना मैंने बताया आप कोरिलेट कर पा रहे हो या मुश्किल लग रहा है? कोई अनम्यूट करके बोले। शिवानी, ममता, अभिषेक में से माता जी समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं अभी तक? ठीक है, हाँ जी माता जी समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? सो हमारे जो स्पाइन होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या तो टाइम पे ज्वाइन करिए ना उद्धव जी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, या कोई भी हमें गुस्सा क्यों आता है, या हम दोष दृष्टि क्यों करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आपका कौन कौन से चक्रा वीक हो सकता है। तो अभी मैंने सारे 7 चक्रास बताए हैं बॉडी में, वो कहाँ कहाँ पे हैं। और जो लाइफ स्टार्ट होती है वो शुरू होती है मूलाधार चक्रा से। मूलाधार चक्रा जो होता है, जहाँ पे रेक्टम स्टूल पास करते हो, तो वो ऑन होता है, पर हमें वहीं पे नहीं रहना। हमें उसी चक्रा पे नहीं रहना। कृष्णा हमसे एक्सपेक्ट करता है कि भैया तुम्हें नर्सरी क्लास में नहीं रहना, तुम्हें तुम्हें आगे भी बढ़ना है। और आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप कितना एजुकेशन ले रहे हो, या आप कितना आप कितना पैसा कमा रहे हो, या आपने कितने गाड़ी बंगले खरीद लिए, या आप कितने भौतिक जीवन में खुश रह रहे हो। क्योंकि ये सारा चीजें जो होता है आपके चक्रस की पावर को इंक्रीज नहीं करता, है ना। चक्रा की पावर क्या होती है? जब आपका संतुलन रहता है। विद्या वो होती है, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या आपका हृदय परिवर्तन कर दे और आपको विनय बनाए। मतलब हर परिस्थिति में आपको पता है आपका काम, क्रोध, लोभ, मदा, मोह, मत्सर्या, ये सारे इमोशंस जो हैं आपके अंडर कंट्रोल रहे। क्योंकि कोई भी इमोशन आपका थ्रेशोल्ड या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जाता है तो वो आपको एक डिसीज स्टेट में ले आता है, जो आपको बहुत बीमार करता है। तो जिनका सिर्फ जो मूलाधार चक्र पे लाइफ स्टार्ट करी, और मूलाधार चक्र भी वीक हो गया, ठीक है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको पाइल्स, बवासीर, फिशर, फिस्टुला, ऐसा प्रॉब्लम होता है। उनके मतलब रेक्टम में खून आना शुरू हो जाता है, उनको बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज रहती है, मतलब, या उनको डायरिया रहता है, बार बार पेट साफ होना होता है, या इसको आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो हर थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद भागना पड़ता है। कई लोग होते हैं ना, अभी खाना खाया, उसके बाद लेटरिन के लिए चले गए, फिर खाना खाया, फिर ऐसे दिन में 10-12 बार जाते हैं। तो इनका क्या, इनका मूलाधार चक्र भी जो कृष्णा ने स्ट्रॉन्ग करके दिया जब लाइफ एंटर हुआ, वो ही इतना वीक होता है, ठीक है। और वो भी वीक हो जाता है तो ये वाली रेक्टल में कैंसर आना, ये भी उसका है। तो ये व्यक्तित्व क्या होता है? ये व्यक्तित्व है कि आपकी बॉडी का कूड़ा नहीं निकल रहा, या आपकी बॉडी का कूड़ा बहुत बन रहा है और बहुत बार बार निकल रहा है। तो ये व्यक्तित्व क्या होता है? इनमें गुस्सा बहुत होता है, बहुत ज्यादा ये लोग गुस्से वाले होते हैं। दूसरा, इनमें गालियां देने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इनमें अहंकार बहुत ज्यादा होता है। तो आप कोई भी नेगेटिव इमोशंस करते हो, देखो, अगर आपको मूलाधार चक्र से ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? सहस्रा चक्र तक जाना है। तो आपको जो वर्च्यूज हमने ओ वैष्णव ठाकुर सॉन्ग में देखे, कि आप में हम्बल होना चाहिए, आपका काम कंट्रोल होना चाहिए, आपका लोभ कंट्रोल होना चाहिए, आपका मधा, मत्सर्य, मोहा, ये सारे जो 6 चीजें हैं ये अंडर कंट्रोल होने चाहिए। लेकिन जितना भी आप नेगेटिव इमोशन कल्टीवेट करते हो कि मेरे में बहुत गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, जल्दी जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो, ऐसी चीज होती है, तो ये सारी एनर्जी क्या है, नीचे ड्रेन आउट हो जाती है, नीचे चला जाता है। तो आपका क्या है, मूलाधारा चक्र भी वीक हो जाता है। फिर मूलाधार चक्र के ऊपर आता है स्वाधिष्ठाना चक्र। स्वाधिष्ठाना चक्र क्या होता है? वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सारे, है ना, जो भी आप, जिनसे आप आगे न्यू जनरेशन बनाते हो। अब ये स्वाधिष्ठाना चक्र कब कंट्रोल नहीं होता? वो होता है जब आपका काम, आपका लस्ट, जब आप बहुत ज्यादा लस्टी हो, जब आप में बहुत ज्यादा कामुक हो, है ना, या आप मास्टरबेट बहुत ज्यादा कर रहे हो, हस्तमैथुन जिसको कहते हैं, या फीमेल्स भी मास्टरबेट कर रही हैं, तो क्या होता है कि आपका जो ये आ, मूलाधार ये स्वादिष्ठाना चक्र होता है, ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि आपकी एनर्जी जो ऊपर उठनी चाहिए वो नीचे उतर जाती है ना। तो आप में फिर जब आपका स्वादिष्ठाना चक्र वीक हो जाता है तो आपको क्या क्या दिक्कत आती है? आगे आप क्रिएशन नहीं कर पाते।
आगे इनफर्टिलिटी आ जाती है, बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो जाती है। या बॉयज में क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, उनको ईडी का प्रॉब्लम हो जाता है, या प्रीमेच्योर इजैकुएशन हो जाता है। मेरे ख्याल से ये इंग्लिश के वर्ड्स सब, जो भी मैं डायग्नोसिस बता रही हूँ, सबको समझ आ रहे हैं? अभिषेक, अनिकेत, शिवानी, जतिन। माता जी को कुछ नहीं याद है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश वाले जो बीमारियां बता रहे हो वो नहीं आ रही। वो थोड़ी नहीं बहुत। समझ आ रही। अच्छा। आ, क्या कह सकते हैं कि जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे को गूगल करना पड़ेगा। इतना तो आता ही है, उद्धव कह रहे इतना तो समझ आ रहा है। उद्धव प्रभु से पूछना, ये जो आपने बोला रेक्टल, ये जो फंक्शन जो आपने बोला, इनसे पूछना क्या होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैं तुम्हें इसका हिंदी में बताती हूँ। उद्धव प्रभु बताना एक बारी क्या होता उद्धव है। बताना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? नपुंसकता। नपुंसकता, ठीक है। और दूसरा वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है गूगल करने पे, स्तनभन दोष। भारी वर्ड है, स्तनभन दोष। अच्छा, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ओके माता जी। पुरुषों का यौन संबंध बनाने के लिए अपना लिंग को कठोर करना या इसे बनाए रखने की कठिनाई होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसको कहते हैं। अब समझ में आया? हाँ जी माता जी। ठीक है। और अब दूसरी चीज हम मैंने बोली थी, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मीनिंग हिंदी में होता है नपुंसकता, मतलब आगे बच्चा नहीं पैदा कर पाओ। और तीसरी चीज मैंने बोली थी प्री मेच्योर इजैकुएशन। इसका मतलब होता है शीघ्र पतन। का मतलब है जब एक पुरुष संभोग के दौरान अपना या अपने साथी की इच्छा से पहले ही स्खलित हो जाए, मतलब आपका जो स्पर्म रिलीज होता है, जो आपका डिस्चार्ज होता है, वो पहले हो जाए। इसको कहते हैं प्री मेच्योर इजैकुएशन। ठीक है? ठीक है, अब समझ आ रहा है? ममता और शिवानी, यस माता जी। ठीक है। सो ये सारी जो बीमारियां हो जाती हैं, और स्त्रियों में क्या होगा, उनको पीरियड से लेके मानसिक धर्म से लेके प्रॉब्लम हो जाती है, या पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहते हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और इनफर्टिलिटी का मतलब है अगेन नपुंसकता आ जाती है उनके अंदर, कि वो भी बच्चा पैदा करने में असफल हो जाती है। तो ये क्या होता है, जब ये आपकी काम भावना जो होती है कंट्रोल नहीं होती, या आप मास्टरबेशन या इन सारी चीजों में होते हो, या फिर आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है ना, नीचे वाले चक्रा जो है ऊपर वाले चक्रों में से एनर्जी खींचते हैं। अगर आप में गुस्सा भी ज्यादा है और मूलाधार चक्र भी वीक हो रहा है, तो मूलाधार अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है ऊपर से भी खींचेगा, स्वादिष्ठाना चक्र से भी खींचेगा। और स्वादिष्ठाना चक्र के ऊपर मैंने बताया मणिपुरा चक्र है। और जो मणिपुरा चक्र है वो है आपका अबंडेंस का चक्र। वो आपके आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपकी लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो आपका मणिपुरा चक्र बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब सक्सेस कैसे होती है, आपको मनी मनी अट्रैक्ट करने में हेल्प मिलता है। आपको एजुकेशन इतना अच्छा होता है, कई कहते हैं ना हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या, उनका मनी पूरा चक्रा वीक है, उनका लिवर वीक है। और उनको आगे का फ्यूचर का जिनको टेंशन रहता है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है, मणिपुरा चक्रा वीक है। मणिपुरा चक्र आप में कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। मणिपुरा चक्र आपको रिस्क टेकिंग में लेके जाता है, चल यार ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं, इधर से हम ऐसे पैसे कमा लेंगे, या चल नौकरी छोड़ के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं। और मणिपुरा चक्र क्या, मनी मनी, इसका नाम भी मणिपुरा है, और ये अट्रैक्ट करता है मनी। मनी, फेम, शोहरत, बड़ा घर, गाड़ी, एज आई फेमसली से कि शैंडलियर। तो ये सारी चीजें जो है आपका मणिपुरा चक्र अट्रैक्ट करता है। लेकिन जिनको पित्त की थैली में आ, पथरी हो जाती है, या किडनी में पथरी हो जाती है, और जिनको आंतड़ियों में कोई दिक्कत आती है, पेट में दर्द रहता है, या
तिल जो होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, उसमें कोई दिक्कत आती है, इसका मतलब क्या है, उनका मणिपुरा चक्रा वीक है। और ये वाला चक्रा चलता है आपका फ्यूचर को लेके और आपकी जेलसी को लेके। यदि आप दूसरों से जेलस है, यदि आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, ये मत्सर्या है, ये ईर्ष्या है, ये एनवी है, तो ये आपके मणिपुरा चक्रा को पूरी तरह तबाह कर देती है। मतलब आप दूसरों की शोहरत, उनके द्वारा किए गए कार्य से जल रहे हैं, तो आप सोचिए आपका मणिपुरा चक्र आपने तबाह कर दिया। हमारे उस किताब में लिखा है कि पित्त की थैली में पत्थरी होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जेलसी, अहंकार और एनवी। एनवी मतलब कि अच्छा तेरे पास इतना है, मेरे पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा मणिपुरा चक्र खराब कर देता है। उसके ऊपर जो आता है, जो मैंने कहा चेस्ट रीजन का, जो आपके हार्ट रीजन का हार्ट चक्र है, उसको कहते हैं अनाहता चक्र। अनाहता चक्र बेसिकली क्या करता है, आपको अनकंडीशनल लव देता है। किसी को भी अनकंडीशनल लव देना, कि और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना रिटर्न में। चल यार वो मेरे को अच्छा लगता है, मैं उसको ये करूं, पर उसी समय आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स लस्ट। तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊं। लेकिन मणिपुरा इज मोर, सॉरी, अनाहता इज मोर अबाउट गिविंग। जब आप, चाहे आप दान दे रहे हैं, चाहे आप अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी वैष्णव को सर्व कर रहे हैं, मतलब हर चीज यहाँ से देना, रिस्पेक्ट देना, लव देना। आप कहोगे माता जी मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, तो दिल से इज्जत देना, तो तब ये आपका चक्रा जो होता है स्ट्रांग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादातर हमारी क्या मेंटालिटी है, भिखारी मेंटालिटी है। हम क्या कहते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, अब तू मेरे लिए वो दे। मैंने किया ना, तू कर। अच्छा अच्छा, हर बार मैं ही करूं, हर बार मैं ही उसको फोन करूं, पहले वो नहीं कर सकता, हर बार मैं ही पहल करूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लंग्स भी होती हैं, जिसमें आपका अगर ये चक्रा क्या है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स आपका बताती है फ्यूचर क्या करना है, ब्रीथिंग होती है ना लंग्स में। तो ये जो होता है, जब आपको डर, जैसे अब अनिकेत ने कहा मुझे 12 बजे के बाद डर लगता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अनाहता चक्र वीक है, क्योंकि इसको ब्रेथलेस फील होता है। जो डर होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ये हो भी पाएगा कि नहीं, जिसे क्या कहते हैं, जैसे संशय रहता है, डाउटफुल रहते हो आप फ्यूचर को लेके, और आप भयभीत रहते हो, और आपको लगता है कि आप आगे क्या कर पाओगे, कैसे हो पाएगा। तो ये क्या है, आपकी लंग्स को और एक छोटी सी भी चीज, मतलब जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, एक छोटी सी भी चीज आपके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है, कि हाँ ये मैं कैसे पार कर पाऊंगा, कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अभी तो मैं इतने साल का हूँ, अच्छा 16 माला करनी है, कर पाऊंगा कि नहीं, अच्छा माता जी ने असाइनमेंट्स बोल दिए, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ओहो इतना सारा काम। तो ये अनाहता चक्र आपका वीक करता है। जब आप गिवर बनते हो, ये चक्र आपका स्ट्रांग होता है। जब तक आप बेगर बनते हो, तो अनाहता आपके लिए वीक है। तो अनाहता चक्र वीक होने का मतलब क्या है, कि आपको ट्यूबरकुलोसिस रहेगा, टीबी की दिक्कत रही होगी पास्ट में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का दिक्कत हो सकता है, फिर आपको ब्रीथिंग अस्थमा का हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जैसे मतलब खांसी बनना, दमे की बीमारी, या फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर भी, चाहे ब्रेस्ट कैंसर वो फीमेल्स में हो या मेल्स में, तो ये भी हो सकता है। फिर हार्ट के डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक, हार्ट कार्डियक अरेस्ट आना, मर गया, मतलब आप देखेंगे आजकल कितनी सारी वीडियोस है कि वो नाचते नाचते एकदम कोलैप्स होके गिर गए, हार्ट अटैक आ गया। या हार्ट की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाना, है ना, हार्ट की नली बंद हो गई, जिसको कहते हैं कि इसकी भैया हार्ट की नली बंद हो गई है, उसमें इतना सारा कोलेस्ट्रॉल जम गया, और अभी 90% ब्लॉकेज हो गया, 99% ब्लॉकेज हो गया। तो अभी तक जितना बोला आप लोगों को समझ आ रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल है। हाँ जी, आ रहा समझ में। हाँ माता जी आ रहा अ- है। अभिषेक क्या समझ कर आ रहे रहा हो, है। आ रहा है आ रहा है। अनिकेत, जी माता जी आ रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी वीक होती हैं। और फिर ऊपर आता है हमारा विशुद्धि चक्र।
विशुद्धि चक्र जो होता है आपके थायराइड ग्लैंड्स को करता है, आपका फूड पाइप हो गया, ये वाली सारी चीजों को देखता है। तो जो विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र बेसिकली होता है कि आप अपनी वाणी का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हो, है ना। आपने अपनी वाणी का प्रयोग कैसे कर रहा है, किसी को गाली देने में किया, किसी पे चीखने में किया, किसी को गुस्सा करने में किया, या आप अपनी वाणी का प्रयोग सच बोल रहे हो, या इवन आप झूठ भी ज्यादा बोलते हो, तो भी आपका विशुद्धि चक्र जो होता है वो वीक हो जाता है। और यदि आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हो, किसी के बारे में दोष दृष्टि करके अपनी जीभा से उसके, अरे ये तो ऐसा है, ये देखो ये तो लड़कियों में रहता है, ये तो माताओं में रहता है, ये तो ऐसा है, या कुछ भी गॉसिप कर रहे हो या उल्टी बात कर रहे हो, और इवन इवन आप इस चीज में पढ़ भी रहे हो, अगर आप कोई गॉसिप पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, वाणी आपके मन में तो होता ही है ना, आप चाहे मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन आप जैसे कुछ पढ़ रहे हो, जैसे मैं आप लोगों का नाम पढ़ती हूँ मन में, तो क्या हुआ, जैसे मेरे दिमाग में चला कृष्ण भक्त सर्वेंट लिखा हुआ है, तो चाहे मैं वाणी से ना बोलूं पर मेरे दिमाग में तो वो वर्ड आया है ना, तब भी वो मेरे विशुद्धि चक्र, क्योंकि वाणी अंदर की वाणी का तो प्रयोग मैंने किया ना। तो इवन आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, उसको ऐसा हो जाए, उसके पेट में कीड़े पड़े, ऐसा हो, तब भी आपका जो विशुद्धि चक्र होता है वो खराब हो जाता है। और आपको थायराइड, आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को आजकल थायराइड है, झूठ बोलना, दोष सृष्टि करना, गॉसिप करना, है ना, ये होता है। फिर आता है आपका ज्ञान चक्र, द थर्ड आई। अब ज्ञान चक्र क्या होता है, जो आपको बेसिकली एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है। ज्ञान चक्र आप शास्त्र पढ़ के नहीं होता, ज्ञान क्या होता है, इट्स द रियलाइजेशन। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि शरीर का श्रृंगार क्या है, कौन बताएगा, शरीर का श्रृंगार क्या है। शरीर का श्रृंगार है आप सुंदर कितने हो, है ना। आप सुंदर हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सुंदर हो वेल एंड गुड, सुंदरता का श्रृंगार क्या है। अगर कोई सुंदर भी है, लोग उसके चलो देख के अट्रैक्ट हो गए, है ना, तो लेकिन आगे का क्या तथ्य होता है, जैसे ही अगला व्यक्ति मुंह खोलता है ना, बात करता है, वो किस प्रकार की बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, या यू नो क्या बात कर रहा है, उस चीज के ऊपर होता है ना। कोई बहुत सुंदर है लेकिन सिर्फ गालियां दे रहा है, तो आप उससे क्या करोगे, थोड़ी देर उसको एक्सेप्ट करोगे क्योंकि सुंदर है, लेकिन बाद में आप क्या करोगे, उससे दूरी मेंटेन कर लोगे, है ना। और कोई बहुत सुंदर है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आप कहोगे यार बोल तो सही ना, तेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो शरीर का श्रृंगार है सुंदरता, सुंदरता का श्रृंगार है वाणी, और वाणी का श्रृंगार क्या है, वाणी का श्रृंगार है ज्ञान, है ना। कोई बोल रहा है, ठीक है, पर फालतू की बातें बोल रहा है ना, फालतू में दोष दृष्टि कर रहा है, या जब भी बोल रहा है तो झूठ ही बोल रहा है, तो आप कब तक उस व्यक्ति को टॉलरेट करोगे, नहीं करोगे ना, आप कहोगे नहीं इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी। तो जब तक कोई ज्ञान की बात नहीं बोल रहा, जिससे ज्ञान आए कि, अब जैसे आप लोग क्यों आते पूरा दिन थक के, ये क्लास क्यों अटेंड कर, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ ज्ञान की बातें आदान प्रदान हो रही है, कुछ शास्त्रिक चर्चा हो रही है ना। अगर हम वही फालतू की बातें कर रहे होते यार, उसका चक्कर, उससे कितने लोग अटेंड कर रहे होते, नहीं हो रहा होता ना। तो इस प्रकार शरीर का श्रृंगार है सुंदरता, सुंदरता का श्रृंगार क्या है, वाणी, वाणी का श्रृंगार है ज्ञान। अब किसी को ज्ञान आ जाए तो ज्ञान आके कोई बहुत ज्यादा अकड़ू भी हो जाता है, अरे हाँ, चलो चलो, तुमको ये नहीं आता तुम्हें ये आता ही नहीं है, कितनी बार माता जी ने क्लास में कहा, आए हाय तुम तो बिल्कुल नर्सरी हो, डफर हो यार, तुमको ये नहीं पता, अच्छा तुम्हें ये कहा नहीं। तो ये क्या होता है, ये अहंकार होता है। ठीक है, तो ज्ञान का श्रृंगार क्या होता है, विनय। जो ज्ञान आपको विनय ना बनाए, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल होते हैं वही पेड़ झुका होता है, और जो वृक्ष फल नहीं देता वो तने की तरह खड़ा होता है। तो बेसिकली ज्ञान से क्या आता है, विद्या ददाति विनयम, आपको हम्बल बनाती है। विद्या जो होती है आपको ये नॉलेज देती है कि भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इस शरीर के लिए इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। हाँ, सब कुछ नश्वर है, आज अगर मैं बहुत बंगला बना लूं, गाड़ी बना लूं, बहुत बड़े क्लिनिक्स की चेन खोल दूं, बहुत नौकर चाकर रखूं, या अपने ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा शैंडलियर लगा लूं,
तो क्या होगा, एक दिन जब मैं मृत्यु हो जाएगी तो मैं उसको क्लेम तो कर नहीं सकती ना, मैं उसको वे लेके जा रही हूँ, तो मैंने क्यों इतना मगरमच्छी करनी या इतना मारा मारी क्यों करनी, क्यों ना मैं अपनी लाइफ थोड़ा सा पीसफुल होके जीऊं, है ना। तो ये चीज मेरे दिमाग में है, तो ये क्या है, ये विद्या जो आपको विनय बनाती है, हम्बल बनाती है ना। जैसे रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, कितने लोग आए, कश्मीरी पंडित आया कि हमको आपसे डिबेट करना है, आप में इतना ज्ञान है। उन्होंने कहा नहीं, हमको तो कुछ आता ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप फिर ये पेपर पे साइन कर दो कि मैं दिग्विजय पंडित हूँ और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आपसे हार गए। उन्होंने फटाफट साइन कर दिया। तो वो क्या था, उनका विनय था ना, उनकी हम्बलनेस थी, है ना? तृणादपि सुनिचिन तरोड़पि सुहिष्णुना। तो क्या है, शरीर का श्रृंगार क्या है, शरीर का श्रृंगार क्या है, सुंदरता। सुंदरता का श्रृंगार क्या है, सुंदरता का श्रृंगार क्या है, वाणी। वाणी। वाणी माता वाणी। जी। वाणी, और वाणी का श्रृंगार क्या है, ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान का श्रृंगार क्या है, विनय। 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 और विनय का श्रृंगार क्या है, भक्ति। आप कितने भी हम्बल हो जाओ, आप कितना भी ज्यादा हम्बल क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब तक आपने अपना जीवन हायर पर्पस के लिए लिव नहीं किया, आपने अपना जीवन भक्तिमय नहीं किया, है ना। क्या किया हमने, इस शरीर का उपयोग ये अर्थली प्लैनेट से लेके वैकुंठ जाने तक नहीं किया, राधा रमन लाल की सेवा नहीं करी, भक्ति नहीं करी, अपने हृदय में वो इमोशंस का ओत प्रोत नहीं किया, तो फिर ये सब का क्या है, ये तो शरीर भी फेल है, वाणी भी फेल है, वाणी से भगवान का नाम नहीं किया, उच्चारित नहीं किया, ठीक है, वाणी भी फेल हो गई, ज्ञान भी फेल हो गया कि भौतिक ज्ञान लेके क्या हो गए, और भौतिक ज्ञान लेके आप विनय भी हो गए, चलो हम्बल हो गए कि आप डोनेशन भी कर रहे हो, वो भी फेल है। क्योंकि आपने सब चीजों का अल्टीमेट सब क्या है, फोकस कितना है, एक बड़ी चीज आके किसमें एक लाइन हो रही है, वो एक लाइन जा रही है आपके भक्ति में, आपके आपके हृदय में इमोशंस होना चाहिए एट द एंड ऑफ जितना भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि मृत्यु के समय तक, आज जैसे मैं अपने गुरु महाराज को सुन रही थी, तो मेरे गुरु महाराज को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज आप ये बताइए, ऐसा कहा जाता है भक्ति में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, गौरा 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 हरि बोलने में बहुत आनंद आता है, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने में आनंद आता है, हम तो मायापुर धाम में रह रहे हैं, रोज मंगला आरती आते हैं, रोज गौर हरि का नाम लेते हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, फिर भी हम उसका 1%, 1% ब्लिस क्यों नहीं टेस्ट कर पा रहे, 1% आनंद क्यों नहीं टेस्ट कर पा रहे। तो मेरे गुरु महाराज ने पता क्या कहा, मेरे गुरु महाराज ने कहा मुझे आपका पता नहीं कि आपके जीवन में क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं आपके समक्ष बैठा हूं और मेरे लिए यहाँ बैठ के अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल उस एज पे हूं कि मैं अभी रो पड़ूं कृष्ण के वियोग में, कि मैं अभी बिल्कुल वहां तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू नॉट नॉट ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि मैं अंदर से इतना ब्लिस, इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ। तो जब आप बहुत खुशी होते हो ना, तो आपकी आंखों में से आंसू आता है, उसको भी कहते हैं आनंद के आंसू, है ना। सो दिस इज व्हाट, तो हमारा ज्ञान, ज्ञान क्या था, ज्ञान चक्रा खुलता है, ज्ञान चक्रा खुल गया, ठीक है। भौतिकवादी मायावादी लोगों का भी ज्ञान चक्रा हो जाता है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, लेकिन उसके आगे क्या, हमें ये सारी चीजें संशय नहीं करनी, हमें दान देना है, लेकिन उसका बेसिक गोल क्या है, बेसिक गोल ज्ञान चक्षु खोलने के उपरांत भी आपका सहस्रा चक्रा, जो ये क्राउन चक्रा इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्राउन पहना जाता है ना, मुकुट पहना जाता है, तो इस मुकुट चक्रा का क्या है। सो आई एम क्लोजिंग द मीट हेयर, इट्स लेस देन अ मिनट, प्लीज ज्वाइन द अनदर लिंक, ओके, वी विल डू द सहस्रा चक्रा इन नेक्स्ट लिंक।